हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फन नॉलेज। आज हम लेकर आए हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम पैटर्न 2023। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही यह बताना आपको आवश्यक है कि जो ये एग्ज़ाम है ये कुल 200 प्रश्नों का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार टोटल मिलाकर जो हमारा टोटल मार्क्स होगा वो भी 200 ही होगा और परीक्षा का समय जो होगा हमारा 3 घंटे का होगा। तो इसमें 2 पार्ट में हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले पार्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड जनरल मैथ्स पर। सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य गणित, जिसमें प्रत्येक से 25-25 प्रश्न आएंगे और 25 मार्क्स ही होगा हर सब्जेक्ट से, है ना। इसके बाद जो पार्ट बी होगा उसमें जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल मैनेजमेंट यानी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान और योग्यता, सामान्य तर्क क्षमता, सामान्य प्रबंधन, इन सभी से भी 25-25 प्रश्न ही आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक ही निर्धारित होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान टॉपिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, तो उसमें होगा अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, किताबें और लेखक, भारत और एमपी का इतिहास, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भौतिक विज्ञान, भारत और एमपी का भूगोल। क्योंकि ये एमपी पटवारी की वैकेंसीज हैं इसलिए इसमें एमपी जी के भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण आविष्कार, महत्वपूर्ण तिथियां कि कौन से दिन पर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, राजनीति, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, सामायिकी। इसके बाद हिंदी के जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी टॉपिक हैं वो नॉर्मल हिंदी ग्रामर को लेकर ही हैं, कोई इतनी कठिन लेवल की हिंदी ग्रामर भी नहीं है इसमें, है ना। जैसे कि स्त्रीलिंग, बहुवचन, लिंग परिवर्तन करना, मुहावरे का अर्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, संधि विच्छेद, रचना एवं रचयिता। इसके बाद अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद एमपी जो इसका जनरल इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस इस प्रकार से है। इसमें भी नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर ही जनरल ही है ना। टेंस, मॉडल, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड वोकेबुलरी। इसके बाद जो गणित का सिलेबस है वो नॉर्मली 10th तक की ही मैथ्स आती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, लासा और मासा, औसत, समय, चाल और दूरी, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्र, मिति, संख्या प्रणाली, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, साझेदारी इत्यादि। जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। कंप्यूटर की मूल बातें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम, रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिलेबस है वो इस प्रकार से, इसमें संख्या श्रृंखला, डेटा व्याख्या, सरलीकरण, द्विघातीय समीकरण, डेटा पर्याप्तता, अनुपात और समानुपात, छूट, औसत, घन, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ, हानि, समय, कार्य और दूरी, ब्याज की दर, संभावना, क्रम परिवर्तन आदि। उसके बाद सामान्य तर्क क्षमता ना, जनरल रीजनिंग जो है वो इससे क्यूब्स, डाइस, घड़ी, पंचांग, गिनती का आंकड़ा, वेन आरेख, युक्तिवाद, कथन, तर्क, कथन और धारणा देख सकते हैं, उछल कूद, ये नॉर्मल को टॉपिक हैं। आपको रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी क्योंकि जो हमें मार्क्स दिलाने वाले मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथ्स, जनरल रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो गैर मौखिक तर्क हैं उसके टॉपिक ये रहे। उसके बाद सामान्य प्रबंधन भी इसमें एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसके टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और फिर नई वीडियो इसी से रिलेटेड न्यू वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।